आज मैं आपको अपने गाँव लेकर चलूँगी। उससे पहले आप मेरे घर की हालत देख सकते हैं। इतनी हालत तभी खराब होती है जब हमें ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है जाने के लिए, और आप सबको पता ही है कि मैं शादी में जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ रही है। मैंने इंटरनेट पे देखा था कि इस तरीके से कपड़े पैक करने से ज़्यादा कपड़े आते हैं, तो मैंने भी ट्राई किया, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आया है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद अगले दिन मैं तैयार होकर अपने घर के लिए निकल गई। तो जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, तो ऐसे ही मुझे कपड़ा लगाना पड़ता है मुँह पे हर वक़्त। इससे बचने का अगर उपाय आप लोगों के पास है तो कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे। और यहाँ से जब मैं निकली तो यहाँ घर से 2 से ढाई घंटे का रास्ता होता है। ऐसे में तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रेलवे स्टेशन पहुँचते-पहुँचते रास्ते में मुझे ये दिखा था, जय श्री खाटू श्याम, तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया और मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ रेलवे स्टेशन, और हमारी ट्रेन भी थोड़ी देर में आ गई थी। तो अब मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। ट्रेन में बैठने के बाद का व्यू आप देख सकते हैं। चोर चोर। मेरे बेटे को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इसको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए ऐसे ओढ़ के बैठा हुआ है। और मैं भी दोपहर में सो गई थी। उसके बाद जब रात का व्यू दिखा रही हूँ मैं, ये 12 बजे जब मेरी आँख खुली अचानक से, बड़ा अजीब सा लग रहा था देखने में, देखकर डर सा लगता है। देखना मॉर्चरी जैसा कुछ सीन हो जाता है ये रात में, ये व्हाइट ओढ़ के जो सोते हैं उसकी वजह से। और यहाँ पर मैं अपने आखिरी स्टेशन पर पहुँच गई हूँ जहाँ पर मुझे जाना था, और पीछे देखकर अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। हमारी ट्रेन सुबह के 5 बजे पहुँच गई थी और मेरा भाई भी लेने आ गया था मुझे, और अब हम घर जा रहे हैं अपने गाँव। तो 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुँच गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं अगले दिन का व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन है ये और उसके दोनों बच्चे, हम जा रहे हैं दीदी के घर। और यहाँ पर दीदी के घर पहुँच चुके हैं हम सब। यहाँ पर मेरी बीच वाली बहन भी है, मम्मी है, बाकी सब है। और यहाँ पर मेहंदी का रस्म हो रहा है। तो ये है मेरी भांजी जिसको मेहंदी लगाया जा रहा है, और ये मेरी बड़ी वाली भतीजी है, ये भी मेहंदी बहुत अच्छा लगाती है। तो ये बाकी लोगों को लगा रही थी, और मेहंदी आर्टिस्ट जो आई थी वो दुल्हन को लगा रही थी, और फिर बाद में इसने मेरी भी मेहंदी लगाई। काफ़ी टाइम लग गया था और मेहंदी वाला मैं शूट नहीं कर पाई, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और क्योंकि काफ़ी चीज़ें है ना, हो नहीं पाती है जब हम शादी ब्याह में जाते हैं। मैं लोगों को देखती हूँ कि रील बना-बना के डालते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई थी। और ये सारी फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, हल्दी, मेहंदी और फाइनल की थी। उसके बाद यहाँ पर बारात आ चुकी थी, ये दूल्हे की गाड़ी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर समधी मिलन होता है पहले जब बारात आती है, तो पटाखों से स्वागत किया गया है। उसके बाद यहाँ पर समधी मिलन हुआ, और कोई धुन बजे ना बजे एक धुन जरूर बजता है जो कि अभी बजेगा, आप सुनना। इस धुन की ही बात कर रही थी। कोई भी शादी हो, गांव की शादी अधूरी मानी जाती है ये वाला धुन अगर ना बजे तो। और यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद ये स्टेज की फोटो है, मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी ज़्यादा। उसके बाद शादी की फोटो दिखा रही हूँ। शादी के बाद उसकी 8 बजे तक विदाई हो चुकी थी, तो शाम तक हम भी दीदी के यहाँ से अपने घर आ गए, मम्मी के यहाँ। और मम्मी के यहाँ ही सारे कपड़े हमने धोए। आप देख सकते हैं हम तीनों बहनों के कपड़े कितने ज़्यादा हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। मैं धो रही थी, निकाल रही थी मशीन में से, बीच वाली बहन साफ कर रही थी, छोटी वाली सुखा रही थी, मतलब हम तीनों ने मिलके सारे काम किए। उसके बाद कपड़े सूखने के बाद तह भी करना था, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। और शादी ब्याह में तो ये तो कॉमन ही है कि कपड़े लत्ते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर सारे कपड़े सुखाने के बाद यहाँ पर तह करने लगी कपड़े।
सुखाने के बाद तह करना सबसे मुश्किल काम है कि बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं रही थी, कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे। तो छाट के हमने रखे एक दूसरे के कपड़े सबने। फिर शाम का टाइम था, भाभी के यहाँ जाना था हमें, क्योंकि भाभी के भतीजे की भी तिलक थी। मतलब हमारे यहाँ लगन सगाई नहीं, तिलक बोला जाता है। तो तिलक हो रही थी और वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ बच्चे खेल रहे थे, बहुत क्यूट सी बच्ची थी। और ये है तिलक की वीडियो। तो ये भाभी के भतीजे का तिलक हो रहा था, तो उसकी वीडियो है। तिलक में भी काफी टाइम लग गया था और फिर इतनी थकान हो चुकी थी। एक तो शादी से आना, फिर अगले दिन तिलक में जाना, बहुत मुश्किल काम होता है, थका देने वाला काम होता है। और बच्चों की हालत तो ऐसे हो गई थी। ये अगले दिन का वीडियो है जब भाभी के यहाँ से घर आ रही थी, तो रास्ते में ये मंदिर पड़ता है। यहाँ पर शादी ब्याह होती है और ये कुआं है, बहुत ही गहरा कुआं था, इसके ऊपर जाल लगा हुआ है। शिव मंदिर हो और बेल का पेड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बेल का पेड़ लगा हुआ था और इसमें पत्ते नहीं थे अभी। Say hi, Bagu. Say hi. बोलो हाय। पकड़ के रखा है। अभी बोल ही नहीं सकता। ये एक गुरुकुल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे कैसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर पढ़ाई करते हैं। और ये वाला जो पेड़ है बहुत पसंद है मुझे तो मैंने इसके साथ फोटो भी खिंचवाई। घर आते हुए हमें भूख लग गई थी, तो एक होटल में रुके और हमने खाना खाया। उसके बाद हम वहाँ से फिर से चले, क्योंकि इस बार बहुत कम टाइम के लिए गई थी, तो ट्रैवल करने में ही, शादी अटेंड करने में ही टाइम निकल गया था। फिर ये अगले दिन का वीडियो है जब मैं, मतलब हमें घर आना था, तो जीजा जी छोड़ने आए थे, मेरा भाई। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे बस बैठ जाऊं और सो जाऊं। कैसा लगा मामा घर आके? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। अच्छा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।